महिमा के बाद अपने घिरना जरा हाथ उठाएं with an expectant heart, बोलो Holy Spirit, I want you more, पवित्र आत्मा, मुझे आप मेरे पड़ोसी से ज्यादा चाहिए, हालेलुया। और अपने पड़ोसी को जरा हाथ मिलाकर बोलो, आज पवित्र आत्मा आपको टच करने जा रहा है, ब्रदर, आज आपको पवित्र आत्मा टच करने जा रहा है, पास्टर जी, आज हमें पवित्र आत्मा ग्लोरियसली टच करने जा रहा है।
जिंदा खुदा की ओर विश्वास के साथ आखिरी बार जब मूसा ने अपने पवित्र हाथों को उठाया, जितनी देर उठाया उतनी देर उसने विजय को देखा। आज आप भी इस प्रकार से उठाइए कि आज इस दूसरे दिन आपके हर विषय के ऊपर आप एक विजय देखने जा रहे हैं। अगर विश्वास करते हैं तो ऐसे उठाइए और अपने बुलंद आवाज को परमेश्वर के सामने उठाकर प्रभु को कहिए, मुझे पता है आज की रात आप कुछ करने जा रहे हो, कुछ करने जा रहे हो, कुछ करने जा रहे हो। सदा परमेश्वर आपकी महान उपस्थिति हम इस जगह पे मांगते हैं, ऐसी उपस्थिति जो हर चीज को बदल, ऐसी उपस्थिति जो मनों के अंदर परिवर्तन ले आए, ऐसी उपस्थिति जो बंधनों को और रोगों को तोड़ दे, ऐसी उपस्थिति जो शरीरों को बदल दे, ऐसी उपस्थिति जो दिलों में परिवर्तन लाए। ऐसा करने के लिए धन्यवाद। सारा महिमा और आदर आपको मिलेगा, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। और कलीसिया आगे से लेके पीछे तक हर व्यक्ति आवाज बुलंद आवाज से कहेगा आमीन। किसी और देंगे नहीं, पवित्र आत्मा देंगे, सबसे बेहतरीन ताली बजा के खुदा का धन्यवाद कीजिए, खुदा का धन्यवाद कीजिए। आप बैठ सकते जीसस वी ब्लेस योर नेम। खुदावंद का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर ने हमें यह मौका दिया कि हम प्रभु की उपस्थिति में एक साथ आ सके इस दूसरे दिन में। और हम में से कईयों ने कल पहले दिन परमेश्वर के एक अद्भुत स्पर्श को हमने महसूस किया। कितने लोगों ने महसूस किया परमेश्वर के एक अद्भुत स्पर्श? हमें आज उससे भी बेहतर और उससे भी ताकतवर होने जा रहा है। क्या आप बिलीव करते हैं तो कहिए हालेलुया। बिलीव करते तो कहिए हालेलुया। जो भी साउंड मैनेज कर रहे हैं ऐसे टीम में चाहता हूँ आप सबसे आप पीछे जाए और देखें कि क्या साउंड क्लियर है, क्योंकि बहुत लोग शायद पीछे नहीं सुन पा रहे हैं। तो प्लीज पीछे जाके एक बार चेक कीजिए कि साउंड सही है, चारों तरफ साउंड सही है। घूम के जरा देखिए। मैं खुदावंद का बड़ा धन्यवाद करता हूँ, बुलाते भी नहीं थे वो भी अब आपको बुलाने जा रहे हैं। Praise the Lord। कंट्रीज और स्टेट्स आपके लिए खुलने जा रहे हैं। आप ऐसे स्टेट में जाके गाना गाएंगे जहाँ पे लोग हिंदी नहीं बोलते और उनका मदर टंग कोई और होगा। और प्रभु आपके लिए वो स्टेट भी परमेश्वर आपके लिए खोलने जा रहा है। जब आप लिटरली आप यहाँ खड़े थे, प्रभु की आत्मा मुझसे बात कर रहा था। मैं बाद में नहीं बोलना चाहता था, मैं अभी बोलना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आपके लिए आज रात को मूव हुआ है। प्रभु ने कुछ काम किए हैं, अनदेखी जगहों में परमेश्वर ने आपके लिए कुछ रास्ते खोले। मास्टर वी थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू पास्टर, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। मैं आपका ध्यान आज लेकर जाना चाहता हूँ रोमियो की किताब, उसका 8वां अध्याय, वाक्य 35, 37, 38, 29, 35, 37, 38, 39। Romans 8, 35, 37, 38, 39। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, क्या अकाल, क्या नंगाई, क्या जोखिम, क्या तलवार? परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जैवन से भी बढ़कर है। आमीन। क्योंकि हम निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई,
ना गहराई और ना कोई और सृष्टि में हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमें प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। आमेन। कल हमने देखा और इस वचन को सीखा हमने कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप परमेश्वर के ताकत को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर की पवित्रता को समझें और पवित्रता से ही उसकी हुजूरी में आए। कोई तो बोलिए कादोश। क्योंकि लोगों को कल का याद है कादोश। परमेश्वर के लिए क्या कहा गया कि वो कौन है? कादोश। वो पवित्र है और वो मेरे परमेश्वर को अलग करता है। आज हम उसका दूसरा भाग देखने जा रहे हैं। प्रेरित पौलुस जब कुरिन्थ की कलीसिया को लिख रहे थे तो उन्होंने इस प्रकार से कहा कि परमेश्वर, मैं तुम्हारे साथ जब आता हूं, मैं तुम्हारे सामने चपड़ी चुपड़ी बातें करने नहीं आया हूं। कौन सी बातें करने नहीं आया हूं? चपड़ी चुपड़ी, मतलब मस्का लगाने नहीं आया हूं। कई लोग आते हैं और आपके साथ क्या करेंगे? मस्का लगाने वाला बात करेंगे। कई लोग आएंगे ऊपर ऊपर का प्रचार करके चले जाएंगे। प्रेरित पौलुस कहता है मैं बिल्कुल वैसा प्रचार करने नहीं आया। इनफैक्ट प्रेरित पौलुस से कहते हैं मुझे वैसा प्रचार करने आता भी नहीं है। कौन सा वाला? जोर से बोलिए। चपड़ी चुपड़ी बातें। सुनाई नहीं दे रहा झारखंड? बोलिए चपड़ी चुपड़ी बातें। चपड़ी चुपड़ी बातें उसे करना ही नहीं आता। प्रेरित पौलुस एक डायनामिक प्रीचर नहीं थे, पतरस की तरह, अपोलोस की तरह एक डायनामिक प्रीचर नहीं थे कि जहां पे लोग उनके प्रचार को सुनते थे और कहते थे वाह क्या प्रचार किया। बिल्कुल नहीं थे। एक्सीलेंट टीचर थे, उससे भी बेहतर राइटर थे, जबरदस्त चर्च प्लांटर थे, लेकिन डायनामिक प्रीचर नहीं थे। कहने का मतलब उस जमाने में चर्च हर दिन इकट्ठा होता था। हम तो संडे संडे इकट्ठा होते, लेकिन उस जमाने में चर्च हर दिन इकट्ठा होता था। प्रेरितों का किताब 14 अध्याय इस प्रकार से कहता है कि हर दिन कलीसिया के लोग जब काम कर कर वापस आते थे तो वो सीधा सुलेमान के पोर्च में जाते थे और वहां पे इकट्ठा होकर वो दुआ करते थे। और दुआ करने के बाद उसके अगले दिन पतरस और यूहन्ना जब सेवा करने जाते थे तो अद्भुत काम होता था। ऐसे ही एक दिन एक व्यक्ति लेट काम से आया होगा तो उसे पता लगा मीटिंग हो रही है और उसे पता लगा मीटिंग में प्रेरित पौलुस प्रचार कर रहे, तो थके हुए थे और शायद ओवरफ्लो बढ़ गया था, लोग भयंकर हो गए थे, कमरे में मीटिंग हो रहा था। तो वो गए और उन्होंने इस प्रकार से बोला होगा मुझे जाना है। तो किसी ने बोला होगा जगह तो है नहीं। उन्होंने कहा प्लीज मुझे अंदर जाने दो, मेरे को आज का मीटिंग मिस नहीं करना है, मुझे अंदर जाने दो। किसी ने बोला होगा कोई बात नहीं। एक अशर उन्हें लेकर गया। पूरे बिल्डिंग के अंदर जगह नहीं है, एक जगह पे, बोलिए खिड़की, फिर से बोलिए खिड़की। उस जमाने के खिड़की में जाले नहीं होते थे, है ना, या फिर रेलिंग नहीं होते थे, खुला खिड़की था। उसने बोला खिड़की पे बैठ जाओ, गिरना मत, ध्यान से बैठ जाओ। अब ये पूरी रात मेहनत किया होगा, पूरे सुबह से लेकर शाम तक मेहनत किया होगा, थक कर वहां बैठा है। प्रेरित पौलुस प्रचार कर रहे, एज ही इज प्रीचिंग, जब वो प्रचार कर रहे इसको थोड़ी सी नींद आ गई। क्या आ गई? सुनाई नहीं दिया? क्या आई? आपको तो नहीं आ रहा ना? नहीं आ रहा, वंडरफुल, है ना। उसको थोड़ी नींद आ गई। अब वो भूल गया सोते वक्त कि वो खिड़की पे बैठा। बाइबल बताती है सोते सोते मीटिंग के बीचों बीच एक आवाज आती, धम। कोई किससे पूछता है क्या हुआ? किसी को नहीं पता क्या हुआ। नीचे से आवाज आती है, कोई इंसान नीचे गिर गया। अशर देखता है तो वही बंदा है जिसको क्या किया था, खिड़की पे बिठाया हुआ, वो नीचे गिरा। प्रेरित पौलुस को पता लगा, मैं होता तो मैं कहता तुझे ये मिलना चाहिए, तू मेरे प्रचार में सोया, इसी के लिए तू क्या है नीचे गिरा। लेकिन पौलुस थे। प्रेरित पौलुस उठे, नीचे गए। वो गिरा हुआ आदमी पूरी तरह जख्मी, शायद उसका सर, हाथ, पांव सब टूट चुका होगा। वो गए, उसने उसे देखा,
और बोला यीशु मसीह के नाम में खड़ा हो जा, और उसी मोमेंट में वो व्यक्ति क्या है, खड़ा हो गया। ये था सामर्थ इस प्रभु के दास के अंदर, हालेलुया, कि वो जो बोल दे एक बार वो पूर्तिकरण हो जाता था। जब प्रभु ने उन्हें मसा से भर दिया, प्रेरितों की किताब 13वें अध्याय के बाद बाइबल बताती है कि उनमें इतना मसा था, हिस्ट्री बताती है कि लोग आते थे, हैंकी लेके आते थे और उनके पसीने को पोंछकर जो बीमार है उस पे लगा देते थे और वो व्यक्ति चंगा हो जाता था। इतना मसा था उस आदमी के ऊपर। कोरिन्थ को लिखते वक्त वो बोलते, मुझे चपड़ी चपड़ी बातें करना नहीं आता, लेकिन जब मैं प्रचार करता हूं माहौल बदल जाता है, चीजें बदल जाती है, रोग बदल जाता है, दुष्टता हट जाती है, बंधन टूट जाता है, क्योंकि मैं खुदा के ताकत से प्रचार करता हूं। I preach with God's power। और फिर कोरिन्थ की कलीसिया ने कहा, ये ताकत का एक सीक्रेट है। सबको ये जानना था कि आखिरकार पौलुस के पसीने में इतना ताकत कैसे, आखिरकार पौलुस छूता इतना ताकत कैसे, पौलुस बोलता इतना ताकत कैसे है। और फिर वो कोरिन्थ को एक सीक्रेट देते हैं। वो कहते हैं वो ताकत इसके लिए है क्योंकि जब कभी मैं प्रचार करता हूं परमेश्वर की महिमा उतरती है। The presence of God comes down। दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय 1 से लेकर 7 तक आप पढ़ोगे तो उसके अंदर लिखा है, वो बोलता है कि परमेश्वर की ताकत, परमेश्वर की महिमा। कोई बोलिए महिमा, जोर से बोलिए महिमा। परमेश्वर की ताकत किसमें है? उसकी महिमा में। परमेश्वर की ताकत किसमें है? किसमें है? जोर से बोलिए किसमें है? किसी को देख के बोलिए किसमें है? इसका मतलब अगर आज यहाँ पे कुछ होना है तो किसको उतरना पड़ेगा? महिमा को उतरना पड़ेगा। The glory of God needs to come down। क्या उतरना पड़ेगा? कल ये ग्राउंड पवित्र हो चुका है, कल हमारा हृदय पवित्र हो चुका है। इसके लिए आज खुदा का क्या उतरने वाला है? महिमा। कोई है आपके बीच के अंदर जो महिमा को चाहता है कि खुदा अपनी महिमा से, अपनी महिमा से, अपने काबोध से मुझे भर दे परमेश्वर। मुझे कम से कम उठे हुए 5 लोग तो दिखे जिन्हें महिमा की जरूरत है। मेरी प्रार्थना है वो जो दिल से उठे हैं प्रभु ने परमेश्वर की महिमा से Praise the Lord। आप लोग भी उठ जाते तो बड़ा अच्छा था। Praise the Lord। Amen। It is always a blessing। मुझे माफ करिएगा मैं थोड़ा ऐसा ही हूँ। पता नहीं अगली बार आऊंगा कि नहीं, क्योंकि इसी बार इतना रोक लगा दिया। हालेलुया। आमीन। कोई दिक्कत नहीं है, रोक लगाना शैतान का काम है, खुदा का काम उससे बेहतर कार्य करना है। हालेलुया। हर बार जब रोक लगता है हमें पता है खुदा कुछ तो करने जा रहा है। अगर तेरे जीवन में दिक्कत नहीं है तो समझ जाना शैतान को फर्क नहीं पड़ रहा। अगर तेरे जीवन में दिक्कत है, 4 लोग घूम रहे हैं, 4 लोग खिलाफ है, 4 लोग नीचे कर रहे हैं, तो आज आनंदित होकर बोलना, इसका मतलब खुदा कुछ करने जा रहा है। पास्टर शम्मी जब यहाँ पे मीटिंग शुरू नहीं हो रहा था, हाँ, मेरे को किसी ने बोला पास्टर आप बोलना मत बोलना, छुपा के रखो। क्यों छुपा के रखो? नहीं छुपाएंगे। जब मीटिंग यहाँ शुरू नहीं हो रहा था, आपको पता मेरी मिसेस घुटने पे थी और मैं उसको, आपको पता बड़ी मजबूत औरत है, बड़ी मजबूत औरत है। 7 साल मेरे शादी हो गई मेरे को इस औरत के साथ, इस सुंदर लड़की, दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत मेरे लिए। बड़ी ज़रूरत, मैंने उसे रोते हुए नहीं देखा। मैं आपको बता दूं, मैं जब झारखंड आ रहा था 1.5 साल पहले किसी ने बोला, आप सुनिएगा, 1.5 साल पहले किसी ने मेरे को बोला झारखंड में आपको कदम रखने नहीं देंगे। मैं उसको बोलना चाहता हूँ, देख कदम भी रखा है, खड़ा भी हूँ, प्रचार भी कर रहा हूँ, और अगर खुदा
चाहेगा आयु है और खुदा ने लिखा है अगली बार भी आऊंगा। Praise the Lord, amen। और एक बार पीछे तक देख ले कितने लाख यहाँ पे खड़े हुए हैं। हालेलुया, खुदा किसी के साथ है तो खुदा, मैं आज किसी को देख के बोलना चाहता हूँ, अगर खुदा तेरे साथ है, हमें कोई कितना भी जोर लगा ले, हमें तेरा खुदा खड़ा है। वैसे तो कभी रोती नहीं है, लेकिन आज रोई। 6:30 बजे तक भी जब मीटिंग शुरू नहीं हुआ तो मैं देखा घुटने पे मेरी वाइफ रो रही है। मैं गया उसके पास, मैंने बोला तू क्यों रो रही है? Why are you crying? मैंने उसे कहा ये मीटिंग स्वर्ग में तेरे पैदा और मेरे पैदा और शमी पास्टर के पैदा और परी सिस्टर के वो सोच रही थी, शमी पास्टर ने तो माइक तक चेक नहीं किया। क्या जरूरत है माइक चेक करने की? अरे हमने तो माइक से पहले नंगी आवाज में गाना गाया। हालेलुया। मुझे नहीं लगता यहाँ पे शैतान कुछ भी रोक पाएगा। जब ये सब चीजें हो रही थी, मैं आराम से चल रहा था, मैं आराम से मूव कर रहा था। हालेलुया। मैं तो ऐसे, महिमा मुझे कह रही थी कि आपको टेंशन क्यों नहीं है, क्योंकि मुझे पता था ये सब होने वाला है। मुझे पता था वो अपना जोर लगाएगा, क्योंकि उसकी शैतान कल उतर गई थी, वो हिल रहा था, वो कल ही हिल गया था। उसको लगा यार यहाँ पे ये जवान लड़का कैसे आ गया। मैंने तो जोर लगा, तू जोर लगा, अपना वाला पहले ही जीत चुका है। वो कब जीता था, वो अब जीता है और वो हमेशा जीता रहेगा। झारखंड, मुझे आपका तो पता नहीं, आप खड़े होंगे नहीं होंगे, मैं तो युद्ध से इधर आया हूं और मैं तो अपने आखिरी फेफड़े तक आज निकाल कर मैं खुदा का धन्यवाद करने जा रहा हूं। मुझे आपका तो नहीं पता, आई डोंट केयर। कोई भी मेरी आराधना रोक नहीं पाएगा। अगले 1 घंटे मेरे हाथ में माइक है और मैं आराधना नहीं रोकूंगा। क्या हाँ, 2 घंटा बहुत बढ़िया। Praise the Lord। पूरी रात Wonderful। एक महिमा का बादल इस घर को तेरे रूप को तू संग रहता है, तू आगे चलता है, तू संग रहता है, तू आगे चलता है। कौन? पवित्र आत्मा प्यारे वंदन पवित्र आत्मा प्यारे पवित्र आत्मा। शमुएल 12 साल का था। कोई बोले 12 साल का? 12। मुझे नहीं पता कि मेरे पास अथॉरिटी आपकी टेस्टमनी बताने के लिए, लेकिन कल एक बड़ी खूबसूरत टेस्टमनी आपने बताई और आपको यही नहीं पता था मैं आज वो प्रचार करने जा रहा हूँ। हन्ना को एक बच्चा बड़े दर्द से पैदा हुआ। बोले दर्द, फिर से बोले दर्द। 18 साल उसके पास बच्चा नहीं था। 13 से 18, लेट्स टेक इट फॉर 13। 13 साल उसके पास बच्चा नहीं था। बहुत बड़ी बात होती है उस जमाने में, जब 13 साल किसी को बच्चा नहीं होता और वो बांझ होता है, बहुत बड़ी बात होती है। 13 साल बाद वो मंदिर गए। 13 साल से वो मंदिर जाएगी। उस दिन मंदिर में वो गए, उसने अपने जीवन से सारे विरोध हटाए और घुटने पे आ गए और पता नहीं ऐसे आराधना करने लगी जिसे देखकर एली पुरोहित को लगा कि शायद ये दारू पीकर आई। वो आराधना ही आराधना क्या जो दूसरों को समझ आ जाए। असली आराधना आप बगल वाले इंसान के लिए नहीं कर रहे, आप खुदा परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। You are doing it for the King. You're doing it for the King. वो गई और वो आराधना करने लगी, वो स्तुति करने लगी, वो रोने लगी, वो आंसू बहाने लगी। और बाइबल कहती है एली पुरोहित आया, क्योंकि एली पुरोहित ने मसा खो दिया था।
तो उसको उसकी आराधना समझ नहीं आ रही। आज आपकी आराधना वही समझ पाएगा जो खुद मसा में है, और जो मसा में नहीं है और जो खुद आराधना नहीं कर रहा है उसे कभी समझ नहीं आएगा कि मेरी आराधना क्या है। इसके लिए मैंने कल बोला, मैं आपको पता क्या करने आया हूँ यहाँ पे, मैं आपको एक्चुअली खड़ा करवाने आया हूँ, क्योंकि आप बैठ के थक गए जिंदगी में। आपको बिठाया गया, आपको नीचे कराया गया, इन 3 दिनों में खुदा आपको वापस खड़ा करने जा रहा है। I'm going to make you stand for Jesus। बाइबल बताती है उसको बिल्कुल समझ नहीं आया, कोई चांस ही नहीं था। उसने बोला क्या तूने दारू पिया हुआ है? वो बोली नहीं मैंने दारू नहीं पिया हुआ है। पुरोहित को समझ नहीं आया, वहां खड़े हुए शायद दूसरों को समझ नहीं आया, लेकिन उस दिन उसके पेट के अंदर कुछ हुआ। बोलो कुछ हुआ, बोलो कुछ हुआ। आज अगर आप काउंटर में खड़े होने की जगह दुआ में अगर खड़े हो, हालेलुया, इधर उधर आस लगाने की जगह दुआ और आराधना में खड़े हो, तो आज खुदा उतरेगा तेरे ऊपर। हालेलुया, आपको पता भी नहीं लगेगा और परमेश्वर उतरेगा। उस रात को किसी को पता नहीं लगा, लेकिन इस औरत के अंदर कुछ हो रहा था। कोई तो बोलिए कुछ हो रहा था, किसी को देख के बोलिए कुछ हो रहा है। When God hits you, when God comes, something happens. Something happens. Something happens. कितने लोग प्रेयर करते हैं, कितने लोग दुआ करते हैं, दुआ 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 दुआ। वंडरफुल, जबरदस्त। आप सब अच्छे चर्चों से आए हैं, आप में से जाए, हर धर्म के अंदर दुआ है, हर धर्म में दुआ है। Prayer is in every religion. It is done by every religion. आपके प्रभु के दासों ने जो भी आपको सिखाया, उसके साथ साथ एक चीज और आज मैं भी आपको सिखाना चाहता हूँ। आप सीखेंगे? वंडरफुल। आप इसे कितने लोगों के पास हाथ है? झारखंड आप इतने जबरदस्त हो। यूजुअली मैं कहीं जाता हूँ तो लोग एक ही उठाते हैं, लेकिन आप इतने जबरदस्त हो, आपने दोनों उठाए। जिंदा खुदा तेरी भलाई एक हाथ में ना आए, तेरी दोनों में आए। जिसने दोनों उठाया उसे दुगना मिले। कोई तो तेरी आज आपकी आराधना कितनी, आज आपकी स्तुति कितनी, आज आपका आराधना खुदा के लिए कितना, आज तेरे पाँव कितने कूदेंगे, आज तेरे जुबान कितने अंगीकार करेंगे। ओके, आपके पास 2 हाथ है, एक्साइटेड है आप? मेरे साथ कुछ करेंगे? मेरा फेवरेट पार्ट है, मैं हर जगह सिखाता हूँ, सीखेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू सो मच। मैं तो देख रहा हूँ आप में से कई लोग खड़े हो रहे हैं, मेरा मन इतना अच्छा लग रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता। आप बैठ कैसे सकते जब पादरी खड़ा है? किसी ने लिखा आप कैसे पादरी हो, झारखंड के लोगों को बैठने तक नहीं देखते। मैंने कहा हाँ मैं खराब हूँ, मैं खड़ा ही करूँगा। तू लिख कमेंट के अंदर, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। किसी ने लिखा कैमरा वालों को तुम इतना परेशान करते हो, मुझे नहीं पता किसी आपको मैंने परेशान किया सर। हैंडसम वाला एक लड़का, मुझे तो लाइट भी नहीं दिख रही, पर मुझे पता दूर से भी आप हैंडसम। मैंने आपको परेशान किया क्या सर? नहीं, अरे वो कैमरा ही कैमरा क्या, जो मूवी नहीं होता। हालेलुया। मेरे को लोगों ने कल टैग किया और मेरे को बोला पास्टर देखो आप जब वहां पे आए थे मैं भी था बगल में। किसी और ने कहा मैं भी था बगल में, मैं भी था बगल में। मैंने कहा इसी के लिए मैं आया था नीचे, ताकि तुम सब दिखो भाई, सिर्फ मैं ही क्यों दिखूं, सिर्फ पास्टर शम्मी क्यों दिखे, हालेलुया, हमें पास्टर जैतून क्यों दिखे या कोई और क्यों दिखे, हम सब दिखने चाहिए, हम सब प्रभु के बच्चे। We all should be visible to Jesus। आप मेरे साथ हैं? वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। अपने हाथ उठाइए। जब आप प्रार्थना करते हैं, मान लीजिए अभी हम प्रार्थना कहाँ कर रहे हैं, कहाँ कहाँ, ठीक है, तो हाथ लीजिए और बोलिए यहाँ। वंडरफुल वंडरफुल। पीछे तक सारे लोग बोलिए हम दुआ कहाँ कर रहे हैं। वंडरफुल, हालेलुया, आमीन। कहाँ गए जेबो? कल इतनी भीड़ आने वाली है कि काउंटर भी पार हो जाएगा। आमीन। आप कहाँ दुआ कर रहे हैं?
अरे फिर से बोलिए ना, आप कहाँ दुआ कर रहे हैं? अब आप दुआ किसको कर रहे हैं? परमेश्वर को। बाइबल कहती है परमेश्वर कहाँ है? हाँ? वहां। कहाँ? ये कैसे मतलब वहां है? क्योंकि यीशु ने हमें सिखाया ना, प्रभु यीशु मसीह ने, लॉर्ड जीसस है, ऐ हमारे बाप तू जो। कौन सा आसमान? उसको क्लियर किया। प्रेरित पौलुस ने कहा पहला नहीं, दूसरा नहीं, कौन सा वाला? तीसरा। तीसरे के भी ऊपर वास करने वाला जिंदा परमेश्वर यहोवा। कहां पे है वो? आप जबरदस्त लोग हैं। फिर से कोशिश करें। आपने कहा दुआ किया, प्रभु ने कहा सुना। बात है, praise the Lord। आज तो वो भी हाथ उठा रहे जिन्होंने जिंदगी में उठाए। मैं तो कह रहा हूं जो बीमार है उसके लिए भी हाथ उठ जाए। अगर तू करेगा विश्वास के साथ तो नहीं करेगा। एंड के हीलिंग के लिए दुआ करने की जरूरत नहीं होगा यीशु के नाम से। लेट्स डू दैट वंस मोर। आपने कहा दुआ किया, प्रभु ने कहा दुआ सुना। एक और बार कर सकते हैं? अभी लग रहा है जिंदा हो गया सारे। फिर से बोले, आपने कहा दुआ किया, खुदा ने कहा सुना। अब उत्तर कहाँ आने वाला है? कहाँ? यहाँ। जोर से बोले क्या? एक बार और। आपने कहा दुआ किया, खुदा ने कहा कि ये सुना। अब उत्तर कहाँ आया है? किसी को देख के बोलो, देखो पहले देखो, बगल में सुंदर लोग खड़े हैं, एक बार देखिए ना, उन्हें बोलिए शाबाश, आप गलत हैं। इतना देर लगाया गलत सिखाने में। नहीं सर, इतना टाइम लगाया गलत आज हटने जा रहा है। अब मेरे साथ करिए। आपने दुआ कहाँ किया? आपने दुआ किसको दिया? वहां, प्रभु को, राइट? वहां। फिर से, आपने दुआ कहाँ किया? यहाँ। प्रभु ने कहा सुना। अब उत्तर कहाँ है? नहीं। वहां। बार मत दौड़ाओ, पहले ही पतला हो। आपने कहा दुआ किया, यहाँ। खुदा ने कहा सुना। अब उत्तर कहाँ आएगा? नहीं समझ आया। ना 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 आपने दुआ किया यहाँ, खुदा ने सुना वहाँ, और आप वेट कर, आपने उत्तर कहाँ दिया? भाई उत्तर क्यों नहीं आ रहा? और आपको यही नहीं पता किसी और दूसरे मंडल में खुदा ने पहले के लिए प्रार्थना की उत्तर को तैयार कर प्रभु ने तैयार करके रखा हुआ है। उत्तर आज जो आ रहा है वो कई साल पहले तेरे लिए खुदा ने किसी मंडल में छोड़ दिया है। तो आपने कहा दुआ किया, खुदा ने कहा सुना। उत्तर का फिर से, आपने कहा दुआ किया, खुदा ने कहा सुना, और उत्तर का है। इतने साल से दुआ कर रही है, कहाँ गया तेरा आशीष? उसको बोलना आ दिखाता हुआ, ये रहा इधर है आशीष। हाय, वो कहेगा भाई कुछ दिख नहीं रहा, कहाँ है आशीष? वो लोग प्रेग्नेंट। शर्मा क्यों रहे हो? जोर से बोलो, जोर से बोलो। हाँ, इतना शर्माओ मत। अगर वो नहीं होता तो तुम ना होते। ऐसे शर्म हया है ना? हम ऐसे वाले तो कहते हैं छोड़ दे शर्म हया, शर्म हया, छोड़ दे शर्म हया, बात ये मान ले जो तुझे छुटकारा चाहिए, यीशु का
आपने क्या दुआ किया? आपने क्या सुना? उत्तर क्या है भाई? आपका शादी का लड़का कहाँ है? कहाँ? इधर नहीं है। मतलब इसके अंदर नहीं बोल रहा मैं, पादरी लोग बैठे तुम्हारे फ्रंट में, पता चले फिर वो कहे कि पादरी क्या बोलती है, इसके लिए नहीं। पर इसके बीच में भी हो तो दिक्कत क्या है? चर्च का बच्चा चर्च में रहेगा, बस्ती में रहेगा, झारखंड वाला झारखंड में रहेगा, और अगर यहाँ नहीं भी है तो दिल्ली में भी है भाई, कहीं तो है। उत्तर तो आ गई है, तेरी माँ की प्रार्थना व्यर्थ तो जा नहीं सकती, तो कहीं ना कहीं तो उत्तर आ चुका है। हालेलुया। हन्ना को एक बात पता था, मैंने दुआ यहाँ किया, खुदा ने वहां सुना, और कहीं और खुदा ने मेरे ऊपर कार्य करना शुरू कर दिया है। एली को समझ नहीं आया, पुरोहित को समझ नहीं आया, मंदिर में लोगों को समझ नहीं आया, लेकिन उसे पता था दुआ यहाँ, खुदा ने सुना, कहीं तो मेरा बच्चा मेरे लिए तैयार हो चुका है। बोलिए, हाथ उठाइए ना, फिर मिस कर देते, मैं वो वाला नहीं हूँ। बोलिए बोलिए, कुछ तो हो रहा है, बोलिए कुछ तो हो रहा है। लोग आपसे आके पूछेंगे, भाई तुम्हारी मीटिंग को रोकने की कोशिश की, फालतू बोला गया, सब किया, पर तब भी चेहरे पे इतनी मुस्कुराहट कैसे कैसे? बोले बोले हमें पता है भाई, वहां पे कुछ तो हो रहा है। कुछ तो जब आप महिमा में आ जाएंगे ना, तो आपको पता लगेगा कुछ तो। उकाब जब अपने दूसरे जीवन में आती है, क्योंकि उकाब का जीवन 2 बार है, राइट? इतना तो आप जानते हैं, आपने कई बार सुना होगा। जब वो टकली होकर फिर वो जब नए पंख को लाती है, तो वो हाई एलिवेटेड पोजीशन पे जाती है, जो वो पहले कभी नहीं थे। तो इसके लिए अगर यहाँ पे कोई बैठा है और जैसे बार बार गंजा किया गया है, तो बैठ कर रो मत, आराम से रहे, आराधना कर, क्योंकि नए पंखड़ियां प्रभु तेरे ऊपर लगाने जा रहा है। हालेलुया। नई चीजें खुदा आपके ऊपर डालने जा रहा है। तो इसके लिए आज रोने का दिन नहीं, आज प्रोफेसी रिसीव करने का दिन है कि नई पंखड़ियां मेरे ऊपर आ रही है। जब उसका वो दूसरा जीवन होता है, उकाब ज्यादा उड़ता है, तो ज्यादा उड़ना आसान नहीं। बहुत लोगों को लगता है कि मुझे ऊपर आना है, मुझे ऊपर आना है, मुझे ऊपर आना है। ध्यान से आना भाई, क्योंकि आप जितना ऊपर जाओगे उतनी सांसें लेनी मुश्किल हो जाती है। पहाड़ के ऊपर कभी चढ़कर देखो, 1-8 किलोमीटर के बाद ना जो सांस जाएगी ना, सोच भी नहीं पाएगी। लेकिन उकाब उठेगा, क्योंकि उकाब पिछले सीजन में गंजा हुआ था, और इस सीजन में उसको नए पंखड़ियां मिल गई हैं, अब प्रोवाइज हो गया है। तो क्या करता है आपको पता है? उकाब सारे पंछियों को क्रॉस करके, किंग ऑफ बर्ड्स, सारे पंछियों को क्रॉस करके, बड़ा तूफान के समय में बाकी सारे चिड़िया क्या करते पता है? घोंसले में जाके they hide. पर उकाब उड़ता है, The eagle keeps flying, उड़ता है, keeps flying. सारे पंछी उसका मजाक उड़ते, क्या कर रहा है? तूफान के अंदर जा, मर जाएगा, ये हो जाएगा। उकाब अंदर के अंदर हंस रहा है, बोला और कितना मारेगा? पिछले सीजन में गंजा कर दिया तब नहीं मार पाया, तो इस सीजन में पंख है और क्या कर लेगा? अगर वो तुझे पिछले सीजन में खत्म नहीं कर पाया, तो शैतान के बस में क्या वो तुझे अब खत्म कर दे? अगर वो तुझे भोग में नहीं खत्म कर पाया, तो क्या रात में मुझसे दीवानी कर दे? अगर वो तुझे बचपन में नहीं खत्म कर पाया, तो क्या मजाल की मौत कर दे? आप बोलते शैतान सबसे ज्यादा आपके बारे में नफरत क्या करता है? किसी को पता है? आपकी स्माइल 100%, आपकी स्माइल। यस, आपको पता, जब आप हंसते हैं, आप अपने घर वालों से पूछो कितना अच्छा लगता है। कई पत्नियां तो अपने पति को हंसते हुए देखती रह जाती, वाह आज तो अच्छा दिन है, चलो। उल्टा भी है, मैं सोच भी नहीं सकता अगर पत्नियां गुस्सा हो जाए। मैं कभी अपनी पत्नी से पंगा नहीं लेता। मैंने सुना केरला में एक पति ने अपने पत्नी से पंगा लिया,
उसने खाने में साइनाइड मिला के उसे दे दिया और वो खुशी खुशी चने खा रहा है। माय गॉड क्या चना है। बाद में मरा मिला। सारे पतियों ध्यान से। पर हमारी झारखंड की बहनें और मेरी वाली भी अच्छी है, राइट। पंजाब वाली परिशिष्ट भी अच्छी है। हालेलुया। सब मिस हो गया तो दिक्कत है। हालेलुया। यानी सारे स्टेट वाले अच्छे। बाप रे मैं भूल गया लाइफ के अंदर भी 11-12 हज़ार लोग हैं। हालेलुया। तो सब अच्छे हैं। एवरीबॉडी इज गुड, राइट। वो उड़ रहा था, क्या कर रहा था? वो उड़ रहा था, क्या कर रहा था? उड़ रहा था। कम नहीं, आपको क्यों पसीने नहीं आ रहे? शायद आप कम कर। ओके, ये उसके पंख क्या कर रहे हैं? भयंकर उड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उड़ रहे हैं। Swinging as hard as it can be, swinging as hard as it can be. तूफान में पता लगता है कि तुझे कितना मजबूत बनाया गया है। खुदा ने तुझे तूफान इसके लिए नहीं दिए और इसके लिए नहीं अलाउ करे कि तू गिर जाए, पर खुदा शैतान को उसकी औकात दिखा के बता रहा है, मैंने अपने लड़के को और बेटे को और बेटी को इतना मजबूत बनाया है कि वो तू उसकी ताकत देख तू उसे गिरा नहीं पाएगा, तू उसे हटा नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने उसके ताकतवर कर दिए। कोई है झारखंड में जिसके पंखों को खुदा ने ताकत से भर दिया है। मूसा ने अपने दोनों हाथ उठा लिए, पंख दे। खुदा ने कहा उठा के रख। ऐसा नहीं है बिना हाथ उठाए मैं तेरे लिए काम नहीं कर सकता, पर कोई है जो आकर कह रहा था तू बूढ़ा है और तू खत्म हो जाएगा। मैं उसे दिखाना चाहता हूँ तेरे हाथ काफी है शत्रु का सर्वनाश करने के लिए। ये पंख इतने ताकतवर कैसे हुए? कैसे हुए? किसने भजन संहिता 23 पढ़ी? बढ़िया 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 बढ़िया। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी न हो। The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pasture. मुझे हरी-हरी छाँव ले चल। वो मेरे जी ले आता है। जब मैं छोटा था मैं सोचता था कि पहला वाला वाक्य कितना खूबसूरत है, यहोवा मेरा चरवाहा मुझे कोई घटी, पर मेरे घर में सिर्फ घटी थी। हम सब्जी उठाते थे जो सड़कों पे पड़ा होता था। हफ्ते में 3 या 4 दिन हमारे घर में खाना रहता था, जो गिरा हुआ सब्जी मंडी से उठाकर ले आते थे, जो मंडे चलता था। 3-4 दिन ही घर में खाना होता, बाकी टाइम भूख। लेकिन हम खाते पता है खाते, यहोवा चरवाहा मेरा मुझे कोई घटी ना होगी। मैंने कहा खुदा वचन तो कुछ और कह रहा है, लेकिन मेरे जीवन में तो कुछ और हो रहा है। फिर बाइबल कहती है वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले चलेगा। मैंने कहा खुदा मुझे तो कुछ हरा दिख नहीं रहा। फिर लिखा है कि वो मेरे जी में जी ले आएगा। मैं तो टूटा हारा थका मांदा परेशान रहता था। 18 बार मुझे स्कूल से निकाल दिया। 18 टाइम्स मेरे स्कूल से मुझे निकाला गया, पब्लिकली निकाला गया, क्योंकि पे करने के लिए फीस नहीं था। ह्यूमिलिएट किया गया हजारों बच्चों के सामने। जिसमें से एक बार 13 दिन के लिए मैंने अपने घर पे भी नहीं बताया कि मुझे निकाल दिया। मैं हर दिन सुबह जाता था, डीटीसी बस होती थी जिसके अंदर 1 रुपए किराया लगता था। वो बिठाते थे, कैसे भी फ्री में बिठा देते थे, कंडक्टर को भी दे आ जाती थी। आज बैठ जाता था, विक्रम होटल के सामने जाकर बैठ जाता था और रोता था। मैं खुदा स्कूल नहीं जा सकता, माँ बाप को नहीं बता सकता, क्योंकि घर में खाना तक नहीं है, आंसू नहीं देना है। मैंने गवाही कई जगह बांटी है। उसी में से एक बार जब मैं पार्क में बैठा हुआ था, विक्रम होटल एक बड़ा होटल था, वो चेंज हो गया, उसका नाम चेंज हो गया लाजपत नगर में।
उसके सामने एक बड़ा सुंदर पार्क हुआ करता था। मैं पार्क में बैठा रहता। पहला दिन वहां पे वर्कर्स आए और पार्क के अंदर खाना खा रहे थे। जब मैंने खाना देखा तो मेरा दिल भर आया, क्योंकि मुझे भूख लगी थी, पर मुझे नहीं मिला। सेकेंड डे सेम वर्कर्स, वो शायद कोई बिल्डिंग में किसी न किसी ने काम कर, सेम वर्कर्स पार्क में। मैं वहां बैठा। एक आदमी, वो मसीह नहीं था, वो यीशु को नहीं जानता था, कुछ नहीं था, वो मेरे पास आया। उसने बोला, बच्चे। मैं बोला, यस। बोला, खाना खाएगा? तो उनके पास वो टिफिन होती है, वो 1 2 3 टाइप खोलते हैं। टिफिन था, खोला, नीचे रखा, हाँ सील कर दिया। उसने कई रोटियां दी, उसमें से उसने 2 रोटी मुझे दिया, बोल खा। रोटी दी, मैं आंसू के साथ उसे खाने लगा, क्योंकि मैं इतना भूखा था, खाना नहीं था। भूख से ज्यादा वो शर्म थी कि स्कूल से फिर से निकाल दिया, तो वो सब was eating food। नेक्स्ट डे वो बंदा फिर आया। इस बार 2 की जगह मेरे लिए 3 रोटी ले आया। पता नहीं उसे कैसे पता था कि मैं अगले दिन भी आऊंगा। मैंने खुदा को बोला, परमेश्वर कब रास्ते खुलेंगे? और प्रभु कहता है, इतना बड़ा जो तेरे सामने खोला हुआ है, उसके लिए तो धन्यवाद कर ले, क्योंकि देख मैंने तेरे लिए किसी को खाने के लिए भेजा है। आपने कौवों के बारे में बाइबल में सुना होगा, मैंने कौवे अपनी जिंदगी में हालेलुया होते हुए देखा है। मुझे नहीं पता उस दिन के बाद वो आदमी कौन था, कभी मिले, कभी हो, कभी कहीं पे हो, क्या पता इस लाइन से सुन ले। आमीन। मैं चाहता हूं कि उसे एक बार ये एहसास हो जाए कि उस दिन उसने खुदा का एक बहुत बड़ा काम प्रेज़ लॉर्ड मेरे जीवन में किया। उस दिन मैंने सीखा, आमीन, लेने से बढ़कर देना है। हालेलुया। देने वाला हमेशा आशीषित रहता है, देने वाला हमेशा आगे बढ़ता है। जी में जी नहीं, कुछ आ रहा नहीं। अच्छा, सीख लेते हैं। पहला वाक्य कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी ना हो। जब आप कहते हैं preposition, right? The Lord is my shepherd, I shall not want। अगर स्कूल में आपने preposition सीखा होगा तो थोड़ा सीख लेते हैं आज, अगर नहीं भी सीखा है। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी ना होगी। आमीन। इसका मतलब प्रभु आपके पास है या दूर है? तो मैंने बोला ना, आपने स्कूल में preposition नहीं सीखा। हाँ, कहाँ पे प्रभु अभी? यहोवा। हाँ, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी। Preposition says, He's far. The Lord is my shepherd, I shall not want। अभी यहोवा कहाँ है? वो अब तो समझ आ गया, क्योंकि वह आगे सब कुछ समझ आ गया। वह मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाएगा। तो वह वो दूर है कि पास है? वंडरफुल। सीख गया, गुड। वाह, मेरे जी में जी ले आएगा। वे मेरे जी में जी, खुदा पास है कि दूर है? अभी भी दूर है, राइट? वंडरफुल। कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज करें, क्या पढ़ा रहे हैं? हालेलुया, अभी आ जाएगा। फिर से कोशिश करते हैं। यहोवा मेरा चरवाहा, पास है कि दूर है? दूर है। वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाएगा, पास है कि दूर है? मैं मेरे जी में जी ले आएगा, पास है कि दूर है? दूर है। अभी भी क्या है? दूर है। इसका मतलब जब हरी चराई होगी, खुदा कहाँ है? दूर है। तेरे जीवन में थोड़ा बहुत खाना मिलेगा, अभी परमेश्वर कहाँ है? दूर है। पर चौथे वाक्य में कुछ बदल गया। लिखा इस प्रकार से, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं, तो भी हानि से मैं न डरूंगा, क्योंकि वह से, अब प्रपोजिशन चेंज हो गया है, तू मेरे संग है। तू मेरे क्या है? संग है। तेरी लाठी, तेरा सोटा मुझे क्या देता है? उससे मुझे शांति क्या है? तो अभी परमेश्वर दूर है कि पास है? कहाँ पे परमेश्वर? इसका मतलब जब सब कुछ बढ़िया चल रहा है, प्रभु कहना कोई बात नहीं, अकेले मैनेज कर लेगा। प्रभु कहाँ है? दूर है। हरी चराइयों में कहाँ है? दूर है। हालेलुया। जी में जी है तो चू दूर है। लेकिन जब तू घोर अंधकार से भरी हुई तराई से जाएगा, हालेलुया, द लॉर्ड विल शिफ्ट। प्रभु कहता है अब ये अकेले नहीं कर पाएगा। तो प्रभु क्या करता है पता है? आपको भी नहीं पता। प्रभु जाता है,
समझा मेरी बातों में, मेरी सांसों में, मेरी रूह में, मेरे जीवन में बस तू ही है। मेरा प्यार तू ही है, अजीज भी तू ही है, मालिक भी तू ही है। वो जो दूर था वो आज तेरे इतने करीब है, वो जो तेरे परे था आज वो तेरे बिल्कुल करीब है। हाँ, मैं ऐसे औरतों को जानता हूँ जो विधवा हो गई, वो तेरे पास है। हाँ, ना तुझे नहीं पता वो जो परमेश्वर 18 साल तेरे से परे था आज वो तेरे करीब आ गया है। आज आप में से कई लोगों की प्रार्थना वो तेरे कठिन परिस्थितियों में कोई उतरने जा रहा है और वो तेरे बगल में खड़ा है और वो तेरे साथ खड़ा है। आप में से कई को तो ये तक नहीं पता शायद उसके बाहों में आपको उठा के रखा हुआ है। इधर को समझ आ रहा है आपका दुआ कर रहे थे यहाँ खुदा कहाँ सुन रहा है, उत्तर कहाँ पे है। लेकिन एक दिन जब टाइम आएगा खुदा आपको लेके जा रहे हैं और आप भी सोच रही ये क्या रास्ता है परमेश्वर, ये घोर अंधकार से भरी हुई ये तराई क्या है परमेश्वर, कहाँ लेके जा रहे हो परमेश्वर, ये क्यों लेके जा रहे हो परमेश्वर, ये क्या हो रहा है परमेश्वर। और परमेश्वर कह रहा है देख मैं तुझे एक मेज के सामने लेकर जाना चाहता था जिसमें तेरे शत्रुओं के सामने तू बैठकर खाना खाएगा और परमेश्वर की आत्मा उसका मसा तेरे ऊपर उकेरा जाएगा। करुणा और भलाई सदैव। कैमरे वाले ब्रदर ब्लैक शर्ट, मैं नीचे उतर जाऊं क्या? वो जो एक व्यक्ति है जिसे पसंद नहीं आया तू बैठ के पूरा मीटिंग देख। मैं आज उतरूंगा कल उतरूंगा परसों उतरूंगा। अगर खुदा का मन करे वो हम सब भी यहाँ पे मीटिंग करेंगे अगर खुदा की मर्जी है। हालेलुया। So it's very simple, Pastor. It's very simple. है बस हाँ, मैं आपको बस उठाना ही चाहता था। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। कभी हुआ है प्रभु के दास कि आपको किसी ने ठेस पहुंचाया, ऐसा कभी हुआ है किसी ने आपको ठेस पहुंचाया, दुख पहुंचाया, दर्द पहुंचाया? आप उनके सामने रोए या अकेले में जाके रोए? आप उनके सामने रोए या परमेश्वर के सामने अकेले में रोए? परमेश्वर के साथ नहीं, अकेले में। अच्छा फिर से वो समझ आ गए। आपको किसी ने ठेस, दर्द, दुख कुछ पहुंचाया आपको किसी ने कभी? पहुंचाए कितनी बार सर? बहुत बार। हर बार गए उनको दिखाने के लिए कि मुझे दर्द है और मुझे दर्द हुआ, उनके सामने आप रोए नहीं? फिर उनके सामने कैसे रहते थे? हर बार से बच्चा ही जाता। मेरी चाल को देखकर तुम्हें अंदाजा भी नहीं होने वाला कि मेरा युद्ध क्या चल रहा है, क्योंकि मैं तुझे दिखाने ही नहीं वाला कि मेरा युद्ध क्या है। समझ आ रहे हैं? घर में दिक्कत कितनी भी हो, जब बाहर निकलो तो हाफ कोट पहन के निकलना। इतना हैंडसम बन के निकलना, इतना खूबसूरत बन के निकलना कि वो बंदा सोचे यार ये क्या है यार, इसके जीवन में दुख दे दिया, दर्द दे दिया, तंगी दे दी, कठिनाई दे दिया, परेशानी दे दी, सब कुछ दे दिया, लेकिन उसके बावजूद भी बाहर कैसे आता है कोट और टाई पहन के। कोई कैमरा वाला मेरे पास आओ ना, पास आओ। ए हैंडसम ब्रदर कम हियर। थैंक यू माय डियर। सुनील वंडरफुल। तुम सबका नाम याद रखना पड़ेगा, दूसरे का क्या है? आपको पता है मेरा रोशन आने वाला था, तेरे को आपको पता है मैं अपनी बीवी को क्या बोलता हूँ? रोशन। हंस भी नहीं रहा देख, राइट? प्रेशर में ये दोनों है। हालेलुया। हाँ, आप मुझे स्क्रीन में देख पा रहे हैं? इज इट ऑन द स्क्रीन? ओके। पीपल ऑफ गॉड रेडी? आप फॉलो करेंगे मुझे?
जो मैं करूंगा आप करोगे? दुनिया के सामने आज से एक ही चीज करना है। तू मेरी हंसी रोकेगा, ले और हंसी। शैतान जानता ही है। आप बुरा तो नहीं मान रहे, मैंने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, आप बिल्कुल स्माइल नहीं कर रहे, मुझे डर लग रहा है। हालेलुया, स्माइल कीजिए ना, प्लीज स्माइल कीजिए। घर में रो लो, पर जब बाहर निकलो तो शैतान को लगना चाहिए भाई अब और क्या दूं मैं इसे। फिर हंसकर आ गया झारखंड रिवाइवल मीटिंग में, घर में ढाई आना नहीं है पर यहाँ कूद रहा है। पिछले सीजन में नीचे गिर गया पर प्रार्थना में हाथ उठा रहा है। और करूं तो करूं क्या, इसे हिला नहीं पाना। और आपको पता है सर, शैतान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि इतना करने के बाद भी वो आपको हिला नहीं पाना। मेरी बात, मेरी सांसों में, मेरी रूह में, मेरे जीवन में बस खुद के। आपको पसंद हो? मुझे पता आपको पसंद हो। मैंने तुषार सुना दिया, मैंने कहा मुझे ये आदमी चाहिए। मैंने जिद की, सच में मैंने की सर, आपके जिद की। पता है क्यों? आपकी वो जो मुस्कुराहट है, मुझे पता आपके पीछे क्या कर रहा है। आप ये मत सोचो मैं चुपचाप कल वहां पे आपके साथ तंदूरी काट रहा था तो मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हारे युद्ध जो तुम पीछे लड़ रहे हो, मैं कोई भी चीज झूठ नहीं बोलता। रोश, मैंने कुछ बोला था इनके बारे में? ये जो आज सब कुछ हुआ है ना सर, ये सर मेरी सेवकाई और झारखंड की सेवकाई के खिलाफ नहीं, ये आपका नजर। क्योंकि आज आपका ना कुछ ब्रेक हुआ है सर, बहुत तगड़ा है। और आपके साथ मेरा भी ब्रेक हुआ, और मेरे साथ यहाँ बैठे हुए झारखंड का भी कुछ ब्रेक हुआ। तो मुझे पता है सर पीछे कितना कुछ चल रहा है, और इसके बाद आप यहाँ पे आकर पागल हो। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ। वैसे कई लोग पूछते हैं आप पास्टर शम्मी का ये गाना इतना क्यों गाते हैं? मैं आपको बताता हूँ क्यों। मेरे को किसी ने कहा, और आप भी कह सकते हो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कहा ये जो जान ये पागल कुत्ते की तरह दौड़ता है। आया सर लिखित में, ये पागल कुत्ते की तरह दौड़ता है। जब लोग तुम्हारा ठट्टा करें ना, उसमें भी कॉम्प्लीमेंट ढूंढो। मैं भी सोचा आखिरकार पागल चूहा बोल सकता था, कीड़ा बोल सकता था, हाथी बोल सकता था, कुछ भी बोल सकता, पागल कुत्ता ही क्यों बोला? कॉम्प्लीमेंट ढूंढ रहे हम। पागल कुत्ता राबिते को बताएगा हम सबको, हम तो पागल कुत्ता बोला, क्या अन्य भाषा भी बताएगा तुम। मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ढूंढता पागल कुत्ता बोला, मैंने कहा कुछ तो होगा जिसके कारण पागल कुत्ता बोला। तो ऐसे साहब मैं ढूंढ लिया, मैं गया और पागल कुत्ते का रिसर्च किया। पागल कुत्ते का रिसर्च मैं देखा, पागल कुत्ते के विषय में लिखा है कि पागल कुत्ता जब वो पागल हो जाता है, उसे पता है कि बचे कुछ ही दिन रह गए। उसे पता है कि 8, 9, 10, 11 दिन में मैं वैसे भी खत्म होने वाला हूं। तो मैं कहता मैं तो पागल हो गया। अब जो बाकी पागल नहीं है उनको मैं पागल करने जा रहा हूं। तो वो जो भी है उसे काटता है। मैं तो वापस गया और मैंने उसको बोला थैंक यू सो मच, तूने तो मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया है। हाँ भाई हम पागल हैं। हमें तो यीशु ने कहा जगत के कोने कोने में जाओ और जो तुम्हारे ऊपर पागलपन है उसे शब्द करा दो, उसे सबको दे दो। ये पागलपन ही तो है
कि दुआ करके इतने दिन हो गए उत्तर नहीं भी मिला, तब भी चेहरे की मुस्कान में 1 इंच का फर्क नहीं है। हालेलुया। अगर आज आप ये कर पा रहे हैं, शैतान घबराया हुआ है, शैतान करूंगा not able to do anything, कुछ कर नहीं पा रहे वो। अन्ना 18 साल बाद चल गए। आप मेरे साथ हैं? 18 साल बाद वो आया चल के। दिल में दुख दर्द सब है, लेकिन जब मंदिर में घुसे तो कुछ बदला, कुछ बदला। जैसे आज आपके कई चेहरे को स्माइल करते हुए देखे, मैं आपको कह रहा हूं कुछ बदल गया है, आपको भी नहीं पता है। Something has changed in your home, something has changed in your life. कुछ तो तेरे जीवन में आज बदला है, कुछ तो तेरे हृदय के अंदर आज बदला है। हर प्रेयर मीटिंग डिवाइन नहीं होता, लेकिन कुछ होते हैं। उस दिन उसे मंदिर आने की जरूरत नहीं थी। मैं मानता हूं वो उस दिन मंदिर गई नहीं, कोई खींच के ले आया, कोई खींच के ले आया, कोई खींच के ले आया। मानो जैसे उसे पता था कुछ, हाँ कुछ होने वाला है, कुछ तो होने वाला है। Something is। और जब वो मंदिर के अंदर घुसी, तेज तो मंदिर के अंदर से बहुत पहले निकल चुका था, क्योंकि पुरोहित प्रभु से दूर हो चुका था, लेकिन अभी भी जो बच्चा कुछ था, कुछ होने लगा। उस दिन जब वो एक दारू पीने वाले के समान जब आराधना कर रही थी, तो वो आराधना वो नहीं कर रही थी, मानो जैसे कोई और उससे कर रहा था, और वही हमने आज गाया है। एक महिमा का बादल इस घर को ओढ़े। अगर मैं आपकी जगह हूं तो मैं ये गाना ले जाऊंगा और मैं घर पे जाके बोलूंगा, हाथ उठा के, एक महिमा का बादल इस घर को ओढ़े। जरा हाथ उठाइए और घुमा के बोलिए, इस महिमा का बादल तेरे लोगों को घेरे, तू संग रहता है, तू आगे चलता है, तू संग रहता है, तू आगे चलता है। पवित्र आत्मा तेरे पवित्र आत्मा बन बादल, पवित्र आत्मा तेरे पवित्र आत्मा, वही तो कहिए, पवित्र आत्मा मेरे पवित्र आत्मा बन बादल, पवित्र आत्मा मेरे पवित्र आत्मा। आज आप भी आए हो ना, कुछ यहाँ से लेके जाओ, to take something, to take the presence of God। आज आए अकेले हो, लेकिन जाओगे, एक बन के आए, 2 बन के जाओगे, क्योंकि आपकी पवित्र आत्मा साथ है। The Holy Spirit is with you today। अकेले आए थे, साथ है, He's with you, right next to you। कोई है जो बिलीव करता है, कोई है तेरे बगल में, कोई है जो बिलीव करता है, कोई है तेरे साथ। Let me finish। उस दिन खुदा से मिली, कोई तो बोले खुदा से मिली, उसने कुछ प्राप्त किया, उसको भी नहीं पता, उसका कोक छू लिया गया, उसका कोक, हाँ उसका कोक, आपको भी नहीं पता। आप में से कई लोगों का, no, don't deal with that, just that's fine। उसको भी नहीं पता कि इसका कोक छू लिया। क्या छू लिया? कोक। क्या छू लिया? क्या छू लिया? कोई तो बोले कोक। Somebody say stomach। आपको पता है? स्टमक का मतलब क्या है? ये पेट 2 भाग में बटा है। आपको बताना बड़ा खूबसूरत है। जो आप खाते हैं वो स्टमक में जाता है,
और फिर वो मेन्योर के रूप में निकल जाते हैं। अगर हिंदी भाषा में बोलूं तो पॉटी के रूप में निकल जाते हैं। नेक्स्ट डे आप शिपपोर्ट पे जाते हो, आप बैठते हो, सब कुछ जाता है, आपका पेट खाली हो जाता है, फिर अगले पराठे और अगले इडली के लिए आप तैयार हो जाते हैं। फिर वही प्रोसेस है, सेम प्रोसेस इज गोइंग। पेट में जाने वाला निकल जाएगा, लेकिन फिर इसी पेट में है और तो प्रभु में कितना ब्लेस्ड है, तुम सोच नहीं सकते। इसी पेट में प्रभु एक सीजन में आपको कुछ देता है, वो वेस्ट वाला नहीं देता है, वो दिखने वाला देता है। दोनों एक ही पेट में हो रहा है बहन। और आज भी तुझे ये लग रहा है कि तू ताकतवर नहीं है, अरे हम मर्द तो तुम्हारी बराबरी भी नहीं कर सकते। दुनिया में अगर किसी को खुदा ने क्रिएटिव पावर दिया है तो वो मर्द नहीं, वो औरत है। तुम्हें कितना भी दबा दिया जाए, खुदा का सर्वशक्तिमान, खुदा का सबसे बड़ा ताकत, क्रिएटिविटी का ताकत सिर्फ एक औरत है। हर सीजन में इधर बैठे मर्द और औरतों के अंदर खुदा कुछ ऐसे देने जा रहा है, हालेलुया, जो तेरे अंदर पलने जा रहा है, वो तेरे अंदर पलने जा रहा है, वो तेरे अंदर बढ़ने जा रहा है। It is going to increase, increase, increase। और जब 9 महीने होगा, वो जो अंदर था वो बाहर आएगा, वो सब कुछ जो तेरे अंदर था दिसंबर से पहले बाहर आएगा, शायद इसी नीति में बाहर आएगा। उकाब, आप मत सोचिए मैं प्रचार भूल गया। उकाब 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 उड़ रहा है, उड़ रहा है, still flying, 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 उड़ रहा है, 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 उड़ते goes to the top of the mountain peak, पहाड़ के सबसे ऊंची चोटी में जाके अपने आंखों को प्रोटेक्ट कर वो बैठता है। सबको लगता है कितना मूर्ख है, इतनी ठंड में वो कहां बैठा है, घोंसले की जगह सबसे ऊपर। जब सब तेरी बेवकूफी को देख रहे थे, तू एक प्रकाशन को देख रहा था। वो कब कह रहा था, जल्दी आ, 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 जल्दी। He's feeling something. He's able to feel energy. वो कुछ एनर्जी को फील कर पा रहा है, वो कुछ विंड को फील कर पा रहा है, वो थर्मल विंड को फील कर पा रहा है, उसे पता है कुछ हो रहा है। She's waiting, and then he knows it. अभी ये वो मोमेंट, दिस इज दैट मोमेंट। ओ बैठ के आराम से महसूस कर पा रहा है, महसूस कर पा रहा है, महसूस कर पा रहा है। और अचानक जब वो थर्मल विंड और एनर्जी जब एक साथ जुड़ जाता है, there's a blast, और नीचे से उठकर वो ऊपर आता है, पंखों को उठा लेता है और कहता अब उड़ूंगा नहीं, अब मुझे उड़ाया जाएगा। वो तूफान उस जगह पे ले जाता है जहां के उत्ताप कभी नहीं जा पाता। आज एक बार जब ये ग्लोरी आ जाए, जब ये ग्लोरी, आपको क्या लग रहा है, आपकी बुद्धि, आपका ताकत, आपका सामर्थ्य आपको कहीं पे पहुंचा देगा? पिछले कमेंट में कहते रहा है तुझे नहीं पता मैं कौन हूं, तो क्या है, कुछ नहीं, मिट्टी। मैं तो कहता दुनिया में कम से कम 4 लोगों से बना के रखना, नहीं तो कंधा लेने के लिए भी कोई नहीं होगा। मुझे आपकी बॉडी नहीं पसंद। एग्जाम्पल ले लो आपका, बुरा तो नहीं मानोगे। वो करेगा मुझे कुछ नहीं है भाई, आता शिमशोन जैसे गिर गए, पर गिदियन जैसे टिक गए।
हमारा अहंकार, हमारी बुद्धि हमें उठा नहीं पाएगी। बट अगर झुकने के लिए तैयार हो तो तैयार रहो उठने के लिए भी, और फिर तैयार रहो उड़ने के लिए भी। Everything shall happen. सब कुछ होगा because the Holy Spirit is right with you. और आप में से कई लोग उसी सीजन में हैं जहां आप ऐसे थे और प्रभु ने कहा ये वैसे है। भेज हवा, भेज तूफान। और आपको लगा वो तूफान तुझे गिराने आई है, वो तूफान तुझे उड़ाने आया है। कोई है जो आज की रात उड़ने के लिए यहाँ पे है? वो शब्द तुझे गिराने नहीं आए, वो तुझे उठाने आए हैं। वो तुझे खत्म करने नहीं आए, वो तुझे उठाने आए हैं। और उसने कुछ महसूस किया होगा और सारी कड़वाहट छोड़कर उससे कहा होगा, मेरी बात मेरी सांसों में, हन्ना घूम रही है, हन्ना घूम रही है और हन्ना कह रही है, मेरी बातों में, मेरी सांसों में, मेरी रूह में, मेरे जीवन में बस तू दिखे। उसकी सौतन ने कहा होगा, चिढ़ा के भी कुछ बोला होगा, आगे बांझ, लेकिन वो अभी बिल्कुल अलग ही मोड़ में, हाँ क्या बोला, बांझ। कैसे पागलों को तो सरसटी आ गई, हंस क्यों नहीं है, अब तो पागल भी हो गई। नहीं, मेरी बातों में, मेरी सांसों में, मेरी रूह में, मेरे जीवन में बस तू दिखे। तो अगली बार जब कोई आपको चढ़ाए और आपको कोई दुख दे और दर्द दे, हालेलुया, आराम से बिंदास घूम के बोलना, मेरी बातों में, मेरी सांसों में, मेरी रूह में, मेरे जीवन में बस तू दिखे। 4 हफ्ते बाद प्रभु की दासी उल्टी हो रही है, उल्टी चिड़कने वाली। क्या खाइए? जड़ी बूटी मिक्स करके देती हूँ, हरे पत्ते पे चटनी डाली, दालचीनी का ले खा, ठीक हो जाएगी। ये वाला बेटा तेरी चटनी से ठीक नहीं होने वाला है। ये दिया खुदा ने। 5वें हफ्ते में उल्टी, 6ठे हफ्ते में उल्टी, 7वें हफ्ते में उल्टी, 8वें हफ्ते में थोड़ा बहुत कमजोरी, 12वें हफ्ते बाद थोड़ा सा पेट बाहर। अभी बच्चा सुनो ना, जी मुझे लगता है मैं मां बनने वाला। सीखिए कि नहीं, 18 साल बाद क्या कर रही है? खड़े होके बैठ, क्यों? बस बैठ। बहुत चला लिया तुझे, बहुत सुन लिया तूने ताने, बहुत सुन लिया तूने दर्द। अब तेरा सीजन है बैठने का, क्योंकि अब तुझे लिए, तेरे लिए मैं खड़ा हूं। जो तेरे लिए 18 साल विरुद्ध खड़ा रहा, कोई है जो विश्वास करेगा, कोई तेरे लिए खड़ा होने जा रहा है। वो बेटा जो तेरे विरुद्ध था, वो पति जो तेरे विरुद्ध था, वो परिवार जो तेरे विरुद्ध था, तेरे ऊपर आने वाली हर भलाई को देखकर वो कहेगा, देख 9 महीने बाद, 9 months, वायदे के अनुसार उसे प्रभु को कहा, प्रभु जो दिया है वो तुझे अर्पण करने जा रहे हैं। उसने अपने पति से नहीं पूछा, और अपने रिश्तेदारों से नहीं पूछा, तू मुझे बेटा देगा, मैं तुझे वापस दूंगा। ऑन द डे ऑफ डिलीवरी उसके हाथों में वो बच्चा जिसके लिए उसने 18 साल इंतजार किया, वो बच्चा उसके हाथों में।
मेरा प्यार तू ही है, अजीज भी तू ही है, मालिक भी तू ही है, मेरे खुदा। मेरा प्यार तू ही है, अजीज भी तू ही है, मालिक भी तू ही है। क्योंकि हाथों में आया हुआ बच्चा, उसे पता था समय आने पर उसे देना पड़ेगा। 12 साल की उम्र में जब वो 12 साल की उम्र में जब वो अपने छोटे से बच्चे को उठाकर, जब वो एली पुरोहित के सामने उस मंदिर, खुदा ने पूछा वे यादव आएगा या फिर तेरा प्यार मुझसे ज्यादा तेरे बच्चे पे हो गया? उसको वहां छोड़कर एली पुरोहित को बोला, मेरा इकलौता बेटा मैं तेरे सामने छोड़े जा रही हूं। बच्चे ने पूछा होगा, मां मुझे क्यों छोड़ रही है? तू मुझसे प्यार नहीं करती? उसने कहा होगा, हाँ मैं प्यार करती हूं तुझसे, पर मेरा प्यार तू ही है, अजीज भी, मालिक भी, मेरे खुदा। जिस दिन आप खुदा को ये बोल सकते, मेरा प्यार अजीज भी, मालिक भी, संग रहता है, अकेले वापस जाते वक्त तू साथ चलता है, तू संग रहता है, तू आगे चलता है। पवित्र आत्मा प्यारे, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा प्यारे, पवित्र आत्मा। और उसे पता भी नहीं लगा खुदा ने उसके को फिर से छू लिया। तू एक देगा खुदा दो देगा, तू दो देगा खुदा चार देगा, क्योंकि वो तेरे साथ है। यहां से जाते वक्त कितना भी दुख क्यों ना हो, मैं नहीं जानता झारखंड में कोई है जो खुदा को धन्यवाद कर सके और बोल सके, मेरा प्यार तू। सर आप मुझे आपकी उम्र नहीं पता, लेकिन मैं आपकी आंखों से आंसू देखता हूँ, राइट? 61 उम्र के आप जवान हैं। वाह, राइट सर। आसान थी, आसान था जिंदगी? आपके आंसू बयान करते हैं, ऐसे किसी ने छुपाया होगा ना आपको बहुत। सर सच पूछो, मेरे साथ होता है कि मिनिस्ट्री में कर ही क्यों रहा हूं? ऐसा कभी हो सर? टिक क्यों गए सर? इतना ताना, इतना दुख, इतना दर्द क्यों टिक गए सर? अभी तो तकरीबन 28 साल और आप जिएंगे, ऐसे सोचें। अब बिंदास भागना, बिंदास दौड़ना, आप क्या आजकल के लड़के क्या कर लेंगे, आप दौड़ना, सर करना और मेहनत, पूरा झारखंड बदलेंगे प्रभु यीशु के लिए। आपको पता है यहाँ खड़े हुए हर व्यक्ति की कहानी, आपकी भी कहानी। जवान आए थे मिनिस्ट्री करने के लिए, याद है वो दिन के लिए? आप जोश में, आप भी सोच रहे हैं मैं भी ऐसे आया था। सबकी जिंदगी में उतार चढ़ाव, पर टिक गए आप, टिक गए आप। वही रहे, आप टिक गए।
आप क्या है? टिक है, टिक है, यू आप टिक है, आप टिक, आप टिक है, आप टिक है। क्यों? क्योंकि आपको भी नहीं पता आपका हृदय का एक कोना प्रभु से इतनी मोहब्बत करता है कि तू उससे दूर और परे रह ही नहीं सकता। माशूका चली जाए तब भी खुदा को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कोई ना कोई भाग आपके अंदर है जो खुदा से इतना प्रेम है। So how much time do I have, my dear? आपने बोला नहीं मैं कितनी देर और प्रचार कर सकता हूँ। मेरी नजर तो सब उनके ऊपर है, वो बताएंगे, राइट? वो बताएंगे। किसी ने उड़ाऊ पुत्र देखा? उड़ाऊ पुत्र का कहानी सुना? उड़ाऊ पुत्र को ऐसा आगे सुनना चाहते हैं? कल आना, कल आना, कल आना, कल आना। कल पास्टर शेल्डन भी होंगे यहाँ पे, शेल्डन बंगेरा भी। मैं क्यों खुदा से इतना प्रेम करता हूँ? मैं खुदा से इतना प्रेम इसके लिए करता हूँ क्योंकि मेरी सेवकाई की शुरुआत से ही मैं ये बोलता था कि प्रभु चंगा करता है, प्रभु बड़े काम कर सकता है, प्रभु बड़े काम कर सकता है। वो इधर दुख अलाव करेगा पर यहाँ चमत्कार होगा, क्योंकि जिस खुदा की मैं सेवा करता हूँ उसके लिए मैं यहाँ दुआ करता हूँ, वो वहां सुनता है और मुझे पता कहीं और वो रास्ते खोलता है। 2021 कोरोना का टाइम, सेकंड कोविड, भयंकर। दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर्स प्रोवाइड करने के लिए लोग मेरी मिसेस को और मुझे कॉल करते थे और बोलते थे कि हमें एक ऑक्सीजन सिलेंडर दे दो, क्योंकि आए दिन लोग मर रहे थे। एक एम्बुलेंस में 4 बॉडीज लेकर जाते। मैं एक मीटिंग के बाद हरियाणा से जब एक ड्राइव करके मैं आ रहा था हरियाणा बॉर्डर से, मुझे एक कॉल एक बहन का आया और उस बहन ने इस प्रकार से बोला, पास्टर मेरा बच्चा 12.5 साल का वो बात नहीं कर रहा, उसके मुंह से खून आ रहा है। उसको प्रभु में आए सब 6 महीने हुए थे। मैंने उसे बोला कि तू घबरा मत, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। और मैं सीधा गाड़ी लेके गया। मैंने एक व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहनी थी। मैं सीधा गया और मैं जाकर अपने पिता के पास गया। मैंने अपने पिता को बोला वो बच्चा कलावती हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में एडमिट करा गया है उसको, और आपको जल्दी जाना है। कोविड था, हमने मास्क लगाया। मैं अपने फादर के साथ वहाँ पे गया। तकरीबन सुबह के 10-11 बज रहे थे। मैं जैसे ही गया तो कलावती हॉस्पिटल बच्चों का दिल्ली का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, और वहाँ पे जब मैं अंदर गया तो कोविड के कारण वो बच्चा जमीन पे पड़ा हुआ है। एक स्ट्रेचर नहीं है, एक बेड नहीं है, कुछ नहीं है, वो लेटा है और उसको बार बार फिट्स आ रहे हैं, राइट रोश, उसको बार बार फिट्स आ रहे हैं और फिट से उसके मुंह से ब्लड निकलता जा रहा है। मैं यहाँ दौड़ रहा हूँ, मैं वहाँ दौड़ रहा हूँ, मैंने हाथ लगाया, मैंने दुआ किया, मैंने सब किया, लेकिन ब्लड रुक नहीं रहा है। तकरीबन शाम को 7 बजे फाइनली जब एक पेशेंट का डेथ हो गया आईसीयू के अंदर, NICU में, जब एक बच्चे का जब डेथ हो गया तो एक वेंटिलेटर रूम खाली मिला। तो इस बच्चे को उठाया गया। पहली बार मेरी जिंदगी में मैंने अपने हाथों से किसी को इंक्यूबेट किया, क्योंकि नर्स नहीं थे उसके अंदर, क्योंकि सब एक के साथ थे। तो जो डॉक्टर थे उन्होंने मुझे अंदर बुलाया और बोला मेरी मदद करो, क्योंकि जितनी बार उसे इंक्यूबेट कर रहे थे सांस लेने के लिए, उतनी बार वो तड़प रहा था और ब्लड प्यूक कर रहा था। तो मेरा काम था पैर पकड़ना, कभी काम था हाथ पकड़ना, और जितना वो प्यूक कर रहा था उतना ब्लड मेरे ऊपर गिर रहा था। तकरीबन 10:30 बजे फाइनली उस बच्चे का इंक्यूबेशन हुआ। कैन वी शो द फर्स्ट पिक्चर माय डियर एंड कीप दिस, इसी को रखना। उस बच्चे का इंक्यूबेशन हुआ। नाउ यू कैन चेंज इट, शो मी प्लीज। इंक्यूबेशन हुआ। मैं बाहर निकला तो उस डॉक्टर ने कहा, सर मैं इसकी मां को तो नहीं कह सकता कि ये कितना बीमार है, पर आपको कह रहा हूं इसको रीनल फेलियर हो गया। कहने का मतलब इसका किडनी, इसका लंग्स काम करना बंद हो चुका है। इसके ऑक्सीजन लेवल इतने डाउन है कि वेंटिलेटर से हटाते ही ये बच्चा मर जाएगा। इसको हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इसको निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया है। इस बच्चे का बचना असंभव है, पर आप बताइएगा उन्हें। फिर उस डॉक्टर ने कहा, लेकिन मैंने सुना है आप एक चर्च के प्रीस्ट हो। मैंने कहा यस।
तो उन्होंने कहा फादर मैंने सुना है कि आपके लोग जब दुआ करते हैं तो चमत्कार होते हैं, तो आप दुआ कीजिए। एक अन्य जाति डॉक्टर एक मसीह पास्टर को कह रहा है कि मैंने सुना है कि जब तुम्हारे लोग दुआ करते हैं तो चमत्कार होता है। मैंने कहा यस सर, चमत्कार होता है। रात को गया, सैटरडे था, संडे नेक्स्ट डे आराधना किया, वापस गया। एनआईसीयू में, प्रॉपर एनआईसीयू में शिफ्ट, अभी भी वेंटिलेटर पे, फिर वेंटिलेटर पे, मंडे वेंटिलेटर पे, ट्यूसडे वेंटिलेटर पे, थर्सडे वेंटिलेटर पे। थर्सडे नाइट को, वेडनेसडे, थर्सडे नाइट को मैं, मेरी मिसेस, हमारी संडे स्कूल टीचर और मेरी मदर हम उसे विजिट करने के लिए गए। मैं यूजुअली व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहनता था। इतनी बार 6 दिन आता जाता रहा, सबको लगा कि मैं डॉक्टर भी हूं। तो जब मैं घुसा, सबने कहा डॉक्टर साहब कैसे हो? मैंने कहा बढ़िया। वैसे हम भी किसी सर्ग के हॉस्पिटल में ही काम करते हैं, हमारा वाला तो सर्जनों का सर्जन है, तो हम भी करते हैं। मैं गया, मैं उस बच्चे के सामने बैठा और मैंने उसके लिए दुआ किया। सेम कंडीशन, नो चेंज, रीनल फेलियर, टेम्परेचर अभी भी शूट अप है 103, 104, 105, 105 से नीचे नहीं हो रहा है। इट इज ऑल द सेम। मैं गया, प्रार्थना किया, वापस आया। एक स्त्री आई और स्त्री ने मुझे एक जूनियर डॉक्टर लेडीज आई, उन्होंने मेरे को बोला मुझे आपसे बात करनी है। मैं गया, मैंने बात की। मैंने कहा क्या हुआ? उसने मेरे को कहा कल सुबह इसकी बॉडी लेके जाना क्योंकि हम इसे वेंटिलेटर से हटा रहे हैं। उसने बोला ही इज मेडिकली डेड, हम ये वेंटिलेटर किसी और के लिए यूज कर सकते ताकि वो बच जाए करके। मैंने अपनी जिंदगी में कभी हाथ नहीं जोड़ा, पर उस दिन जोड़ा। एक 12.5 साल के बच्चे के लिए मैंने अपना हाथ जोड़ा और मैंने कहा डॉक्टर पैसा चाहिए तो पैसा देंगे, कितना भी वेंटिलेटर के लिए चाहिए तो देंगे। उन्होंने कहा नहीं सर, बात पैसे की नहीं है, बात ये कि बच्चा खत्म हो गया है, आप इसे जैसे वेंटिलेटर से हटा देंगे ये डेड हो जाएगा, हम नहीं कर सकते, आप इसे कहीं और ले जाइए। आप कल सुबह 5 बजे आकर इस डेड बॉडी को यहाँ से ले जाइए, बॉडी को ले जाने का इंतजाम आप कीजिए। मेरी जिंदगी में इतना दर्दनाक वॉक मैंने कभी नहीं किया। मैं वापस आया, जूते मैंने, मैं उसकी मदर के पास गया। उसकी मदर ने पूछा कैसा? मैंने कहा सब ठीक है। मैं उसकी बहन वहाँ पे खड़ी थी, मैं उसकी बहन के पास गया। मैंने उसे बोला मुझे तुझे कुछ बताना है, लेकिन तू इस बच्चे की माँ को नहीं बताएगी। उसने कहा नहीं, कल सुबह 5 बजे डॉक्टर्स ने बॉडी रिसीव करने के लिए बोला है। हाँ, वो फूट फूट के रोने लगी, मेरी वाइफ रोने लगी, मेरी मदर रोने लगी, मेरी संडे स्कूल टीचर, सब रो रहे। हाउ इज दिस पॉसिबल? गाड़ी ली, हम वापस गए। मेरी सेवकाई का पहला झटका, 12.5 साल के एक बच्चे को मुझे दफनाना है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं जो प्रचार करता था उसका विरुद्ध कैसे हो गया। 2 मिनट घुटना टेका, मैंने कहा खुदा मुझसे नहीं हो पा रहा। बेड पे लेट गया, सो गया, थका हुआ सो गया। बहुत बार तो मैं नहीं कहता खुदा मुझसे बहुत बात करता है, पर मैं ये वाला तो कभी नहीं किया। तकरीबन रात के 3:45 मैं लेटा हूँ, मानो कोई आता है और मुझे जोर से मारता है और मुझे कह रहा है तू सो कैसे रहा है? हाउ आर यू स्लीपिंग? तो मैंने कहा खुदा हु इज दिस? मैंने कहा भाई सो रही है, तुझे तो रूम। मैं समझ गया उतर चुका है, वो उतर चुका है, सीधा घुटना टेका, उतर चुका है, सीधा घुटना टेका। मैंने कहा परमेश्वर, प्रभु कहता जीवन के लिए दुआ कर, मृत्यु के लिए नहीं। घोषणा कर जीवन। मैंने कहा डिक्लेयर लाइफ। मेरी बीवी तुरंत बेड से उतरी, मेरे साथ बैठी, हाथ पकड़ा हुई, स्टार्टेड प्रेइंग। उस रूम में इतनी महिमा उतर गई जितनी शायद आज झारखंड में ना उतरी हो। इतनी महिमा उस कमरे के अंदर, मानो जैसे मेरे जुबान से कोई आत्मा से बुलवा रहा। और जितनों को दिक्कत है अन्य भाषा से, तुम्हें दिक्कत रही क्योंकि तुम्हें उसकी ताकत नहीं पता। हालेलुया, जो एक बार उसे चख ले उसे पता है अन्य भाषा की ताकत क्या है। We prayed in tongues. 4:40 फोन उठाया, हमने उसकी मदर को कॉल किया। उसने कहा क्या हुआ पास्टर? मैंने कहा नहीं, बच्चा कैसा है? उसने बोला बच्चा वैसे ही लेटा हुआ है। मैंने कहा हाथ पर दुआ करेंगे। उसने कहा अभी क्यों पास्टर, आप आ तो जाएंगे तब कर लेंगे। नहीं, मैंने कहा अभी क्या खाया? उसने हाथ रखा, साथ में दुआ किया, फोन रख दिया। मेरी वाइफ ने कहा मैं चाय बनाती हूँ, अब तो उठी गए। चाय बनाया, 5 बज गए सर, 5:05 हो गए, डेड बॉडी की आवाज नहीं आई। हमें 5:10 हो गए, कोई नहीं, 5:15 हो गए, कुछ 5:20